आप सभी का चलिए बढ़ते हैं आगे। तो सर्दी का सितम, कई शहर कोहरे की आगोश में। जयपुर कोटपुतली हाईवे पर घना कोहरा, कोहरे के चलते वाहन चालकों को हो रही भारी परेशानी। और ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, सर्दी का सितम जारी है, कई शहर कोहरे के आगोश में है। बता दें कि कहा जा रहा था कि आज अर्थात 25 दिसंबर से पश्चिम विक्षोभ की सक्रियता और पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता के चलते अब प्रदेश के जिलों में मौसम पलटी मारेगा। और इतना ही नहीं, 26-27 दिसंबर अर्थात कल और इसके पश्चात 2 दिनों तक मौसम में घना कोहरा छाए रहेगा, बादल छाए रहेंगे और तापमान कुछ सामान्य रहेगा। ज्यादा जानकारी देने के लिए झुंझुनू से हमारे साथ सहयोगी प्रदीप जुड़ गए हैं, उनका रुख करते हैं। प्रदीप, शेखावाटी अंचल माउंट आबू से भी ठंडा साबित होता हुआ दिखाई दिया था। अब आज 25 दिसंबर से पश्चिम विक्षोभ की सक्रियता के बाद वहां का मौसम का मिजाज कैसा प्रदीप? जी बिल्कुल शिखा, जिस प्रकार से लगातार मौसम परिवर्तन हो रहा है, वैसे ही झुंझुनू में भी आज जो न्यूनतम तापमान है उसमें जरूर सुधार देखने को मिल रहा है, लेकिन जो कोहरे की अधिकता है वो यहाँ पर लगातार बनी हुई है। जहाँ पर विजिबिलिटी की बात करें तो कोहरे की वजह से 20 से 25 मीटर की जो विजिबिलिटी है वो यहाँ पर दिखाई दे रही है। मेरे पीछे आप घना कोहरा भी देख सकते हैं। यहाँ पर इस घने कोहरे की वजह से दृश्यता में जो कमी लगातार देखने को मिल रही है, इससे वाहन चालकों को तो साथ साथ परेशानी हो रही है, वहीं लोगों की जो दिनचर्या है उसमें भी परिवर्तन देखने को मिल रहा है। ऐसे में हम कह सकते हैं कि जो लगातार जो शेखावाटी अंचल में जो कोहरा है वो आम जनजीवन को व्यथित तो कर ही रहा है, लेकिन जो किसानों के लिए है वो यहाँ पर जो उनकी फसलों के लिए नमी का जरूर यहाँ पर काम कर रहा है, जिससे जो कोहरे की वजह से जो नमी आई है इससे रबी की जो फसल है इसमें ग्रोथ देखने को मिल रही है। जो फसल है उनमें फुटान देखने को मिल रहा है, जिससे यहाँ पर ग्रोथ हो रही है, लेकिन हल्की ग्रोथ हो रही है, क्योंकि किसानों को इस समय जो मावट है होनी चाहिए वो यहाँ पर मिलनी चाहिए, लेकिन अभी तक वो मिली नहीं है। हालांकि जिले के अधिकतर इलाकों में हल्की बूंदाबांदी देखने को मिली थी, जिस वजह से हवा में नमी हुई और ये कोहरा यहाँ शेखावाटी अंचल में छाया हुआ है। और नए वेदर सिस्टम जो एक्टिवेट हुआ है, इससे यहाँ पर जो पूर्व अनुमान लगाया जा रहा है शेखावाटी क्षेत्र के साथ प्रदेश में कि यहाँ ओलावृष्टि और अच्छी मावठ देखने को मिल सकती है। हाँ, इसी के साथ जो सर्दी है वो यहाँ पर सितम आगामी दिनों में भी ढाती रहेगी। ऐसे में जनवरी तक ये जो शुरुआत है, नव वर्ष की शुरुआत है, वो अच्छी खासी सर्दी के साथ देखने को मिलेगी। लेकिन जो अच्छी बात यह है कि बादलों की जो आवाजाही चल रही है, इससे यहाँ जो न्यूनतम तापमान है उसमें सुधार है, लेकिन अधिकतम तापमान है वो 20 डिग्री तक झुंझुनू में बना हुआ है। हमारे साथ सहयोगी कमलेश प्रजापत भी माउंट आबू से जुड़ गए हैं। कमलेश, क्रिसमस का मौका है, माउंट आबू में पर्यटकों और सैलानियों की बहार तो जरूर आई होगी। आज के दिन कैसा मौसम है और किस तरह से पर्यटक रोमांचित हैं माउंट आबू की ठंड से? शिखा, माउंट आबू की ठंड अपने आप में खास है, क्योंकि यहाँ का जो टेम्परेचर है आज 0 डिग्री है। तो कहा जा सकता है कि माउंट आबू में कड़ाके की सर्दी पड़ रही है और प्रदेश के तमाम इलाकों में सर्दी का सितम जारी है। तस्वीरें कुछ अलग नजर आ रही है। आज माउंट आबू के इन वादियों में देखिए हल्का सा यहाँ पर कोहरा देखने को मिल रहा है। तो कहा जा सकता है कि जो सर्दी का सितम है, सर्दी के सितम की वजह से जो लोगों की दिनचर्या है वो जरूर देरी से शुरू होती है, लेकिन इस सर्दी का लुत्फ उठाने के लिए पर्यटक भी यहाँ पर पहुंचते हैं। तो कहा जा सकता है कि सर्दी के बीच जो माउंट आबू की खूबसूरती है उसको निहारने के लिए लोग यहाँ पर पहुंचते हैं। देखिए सुबह का समय है और चाय की थड़ी पर जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं, हम बात करने की कोशिश भी करेंगे और क्रिसमस को लेकर के क्या तैयारियां हैं वो भी यहाँ पर तमाम चीजें खास रहेगी। क्योंकि देखिए यहाँ पर एक नन्हे बच्चा है जो चाय पी रहा है। कहा जा सकता है कि सर्दी, बेटा सर्दी है माउंट आबू? यस। कैसी लग रही है? बहुत ही ज्यादा, बहुत ज्यादा लग रही है। देखिए बच्चे की आवाज कह रही है कि सर्दी का सितम है। मैडम से बात करेंगे। मैडम कहाँ से आए आप लोग? गुजरात से। ठंड कैसी है माउंट आबू? ज्यादा है। ज्यादा है? हाँ। कैसे एंजॉय कर रहे हैं?
मजे से। देखिए यहाँ पर जो तमाम लोग हैं, शिखा, कहा जा सकता है कि सर्दी का सितम है और सर्दी के सितम की वजह से कहा जा सकता है माउंट आबू के अंदर कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। और जहां बादलों की आवाजाही की वजह से जो मौसम बदला था, तो आज भी यहाँ पर मौसम बदला हुआ नजर आ रहा है और तापमापी का पारा 0 डिग्री पर है। ऐसे में क्रिसमस को लेकर के माउंट आबू में के होटल, जो तमाम होटल्स हैं, वो सज चुके हैं और पर्यटकों के आने का क्रम जारी है। यह क्रम लगभग 31 दिसंबर तक रहेगा और नया साल यादगार हो और माउंट आबू की गुलाबी सर्दी के बीच नया साल किस प्रकार से मनाया जाए, इसको लेकर के पर्यटकों में काफी उत्साह नजर आता है। और तमाम जो होटल्स व्यवसायी हैं, उन्होंने भी तैयारी कर रखी कि माउंट आबू आने वाले पर्यटकों को नयापन दे सके, उसकी तैयारियां भी यहाँ पर जोरों पर चल रही। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि सर्दी के बीच नया साल कुछ नए अंदाज में होगा। दूसरी तरफ जिला प्रशासन, नगर पालिका और पर्यटन विभाग द्वारा शरद महोत्सव का आयोजन किया जाता है, उसको लेकर बिल्कुल। और कह सकते हैं कमलेश के 2 दिन के भीतर ही तापमान माउंट आबू में 4 से जवाब बिंदु पर आना, यानी कि माउंट आबू क्रिसमस के दिन और नए साल में प्रवेश करने से पहले बर्फिस्तान बनता दिखाई दिया। बहुत शुक्रिया कमलेश आपका, और प्रदीप आपका भी शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए, जानकारी के लिए।